वेलकम टू बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज। और बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसके 2 पार्ट हम अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं और दूसरे पार्ट तक हमने मोनेरा तक का कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। तो जो प्रोटिस्टा होता है ना, वो एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक, यहाँ से यूकैरियोटिक जीव स्टार्ट हो जाते हैं। मोनेरा में एक प्रोकैरियोटिक तक ही जीव थे। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक जीव के बारे में। तो जो मोनेरा जगत होता है, मोनेरा जगत इसमें एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और मोनेरा जगत की जो सीमाएं हैं वो ठीक तरीके से निर्धारित नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार क्वेश्चन आए कौन सा ऐसा जगत है जिसकी सीमाएं जो हैं ठीक तरीके से निर्धारित नहीं है, तो वो है प्रोटिस्टा जगत। इसकी सीमाएं ठीक तरीके से इसलिए नहीं निर्धारित हैं क्योंकि अगर हम बात करें इसमें कि अगर एक साइंटिस्ट है, तो वो साइंटिस्ट अगर इसके किसी एक सदस्य को प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा बोलता है, तो वहीं पर दूसरा साइंटिस्ट उसको एक पादप बोल देता है। मतलब हम इसको ठीक तरीके से अभी तक निर्धारित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि सीमाएं इसकी ठीक तरीके से निर्धारित नहीं है। और जो प्रोटिस्टा होता है, इसको हमने कई पार्टों में बांटा, जैसे क्राइसोफाइट हो गया, डायनोफ्लेजेलेट हो गया, यूग्लिनाइड हो गया, और क्या है, अपंग कवक आ गए, प्रोटोजोआ हो गए। इनको हमने कितने पार्टों में बांटा? 1 2 3 4 5 पार्टों में बांट दिया। ठीक है। जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अधिकांशतः सदस्य जो होते हैं वो जलीय होते हैं। इनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं। और इनमें कशाभ और पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। कोशिकाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ये अलैंगिक जनन कर सकते हैं, कोशिका संलयन द्वारा जनन कर सकते हैं, युग्मनज द्वारा जनन कर सकते हैं। और प्रोटिस्टा के पहले सदस्य की बात करें जिसका नाम है क्राइसोफाइट, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो क्राइसोफाइट हमारे होते हैं, क्राइसोफाइट में क्या आता है? डायनोफ्लेजेलेट और सुनहरे शैवाल, क्राइसोफाइट में आता है डाई एटम्स तथा सुनहरे शैवाल्स इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें? क्राइसोफाइट में। जो क्राइसोफाइट के सदस्य होते हैं ना, वो स्वच्छ जल पर रहना चाहते हैं। स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों पर आसानी तरीके से रह सकते हैं। और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जल धाराओं के साथ निश्चेतक रूप में बहते रहते हैं। ठीक है, जैसे बहता हुआ पानी तो उसके साथ लगातार ये बहते रहते हैं। और ये है इंपॉर्टेंट लाइन जिसमें है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है ना, वो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह होती है। किसकी तरह? साबुनदानी की तरह होता है। आपने साबुनदानी तो देखा ही होगा। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह होती है। और इनमें 2 अतिच्छादित कवच पाए जाते हैं। क्या? 2 अतिच्छादित कवच पाए जाते हैं। और इनकी भित्तियों में जो है वो सिलिका पाई जाती है। क्या? सिलिका पाई जाती है। और इसी सिलिका के कारण इनको नष्ट करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो सिलिका है इनको जल्दी नष्ट नहीं होने देती है। और जो क्राइसोफाइट होते हैं वो डाई एटमी मृदा बनाते हैं। ठीक है, डाई एटमी मृदा क्या होती है? जब ये जीव कई सालों तक, कई करोड़ सालों तक, वर्षों तक ये लगातार पड़े रहते हैं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा पर ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्रकार की मृदा बना देते हैं। मतलब एक प्रकार की मिट्टी बनाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? पॉलिश बनाने पर, तेल और सिरप के निस्यंदन पर हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है। और ये समुद्र के मुख्य उत्पादक भी कहे जाते हैं। क्राइसोफाइट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। थैंक यू।